ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 मई 2023 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक, धनु और मकर राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, सूर्यदेव अगले एक महीने में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं, कौन से आपके कार्य बनेंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसी के आधार पर देखें। चलिए जानते हैं कि सूर्यदेव का यह जो गोचर है यह कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही वायरल फीवर, हड्डियों का कारक कहा जाता है। सूर्यदेव 15 मई से लेकर 15 जून 2023 तक ये अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि में रहेंगे। हालांकि सूर्यदेव पिछले एक महीने से अपनी उच्च राशि में थे, लेकिन राहु और सूर्य के ग्रहण लगने की वजह से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। अब ये वृषभ राशि में आएंगे, शत्रु राशि में आएंगे, पीड़ित तो रहेंगे, लेकिन अब ये परिणाम भी अच्छे देने का कार्य करेंगे। पहले की अपेक्षा ये ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो देखिए, सूर्यदेव की यदि बात किया जाए तो आपकी राशि से 10वें भाव के ये स्वामी होते हैं। 10वां भाव जो होता है वो आपके कैरियर का होता है, पद प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। तो 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से 7वें भाव में इनका गोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। 7वां भाव आपके बिजनेस का, डेली इनकम का, जीवन साथी का होता है। तो देखिए, सूर्यदेव जब भी गोचर में 7वें भाव के अंदर आते हैं तो इसका प्रभाव सबसे अच्छा आपको देखने को मिल सकता है कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो व्यवसायिक जीवन में आपको बहुत अच्छी ये सफलता देते हैं। साथ ही यदि साझेदारी का बिजनेस आपका है तो आपको इस एक महीने में अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। उसका कारण यह होगा कि आपके कार्य व्यवसाय में आपका मन लगने वाला है। जब किसी भी कार्य को मन से किया जाता है तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हालांकि सूर्यदेव 7वें भाव में गोचर करते हुए आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एक महीने जो ये टाइम पीरियड रहेगा 15 जून तक का, आपके जो जीवन साथी होंगे उनके स्वभाव में थोड़ा सा उग्रता आ सकती है या थोड़ा सा वो चिड़चिड़े हो सकते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि आप एक तो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं और क्रोध भी आपको आता है, लेकिन आपका क्रोध क्षणिक होता है। तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में अगर कोई तकलीफ आपको आती है तो आपको बातचीत के माध्यम से चीज़ों को मैनेज करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ जाए या ईगो, क्योंकि सूर्य ईगो के भी कारक है और शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए ईगोस्टिक होने से आपको बचना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा और जीवन साथी के गुस्से को थोड़ा सा आप एक महीने तक सह लीजिएगा तो आपके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। काफ़ी लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी तो आपके लिए प्रमोशन से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। नई नौकरी की यदि आप तलाश कर रहे हैं, आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो नई नौकरी की प्राप्ति भी होती नजर आने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि 10वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में आए हैं सूर्यदेव, तो ऐसे में आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र के अंदर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जिन वृश्चिक राशि वालों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, आप विवाह के योग्य हैं, रिश्ते आते थे, तय नहीं हो पाते थे, 7वें भाव के अंदर सूर्यदेव का गोचर आपका जो रिश्ता है वह तय कराने वाले हैं, यानी कि आपके शादी से संबंधित बात अवश्य आगे यहाँ पर बढ़ने वाली है। हालांकि शत्रु राशि में बैठकर सूर्यदेव आपके लग्न को देखने वाले होंगे तो आत्मविश्वास में वृद्धि अवश्य रहेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं से आपके हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकते हैं। विशेष तौर पर देखिए, एक तो मौसम ऐसा चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो आपको वायरल फीवर जैसी संभावना है। इसके साथ में आपको कहीं ना कहीं से त्वचा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं,
तो आपके लिए क्या होगा ना, थोड़ा सा आप हाइपर हो सकते हैं या घबराहट आपके अंदर बहुत ज़्यादा रह सकती है। तो इन स्थितियों से बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आपके साथ में कुछ गलत भी नहीं होने जा रहा है, आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। सप्तम भाव के अंदर सूर्यदेव, यदि आपकी संतान है, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर आप उन्हें विदेश भेजना चाहते हैं या घर से दूर भेजना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई को चिंताएं जो थी वह चिंताएं आपकी दूर होंगी। साथ ही नए नए लोगों से, नए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो धन की स्थिति भी आपके लिए बेहतर है, नौकरी की भी बहुत अच्छी स्थिति है, व्यापार आपका बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ आपको दाम्पत्य जीवन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम आगे बताएंगे वह कौन सी राशि है जिसके लिए सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु राशि। देखिए, आपके लिए यदि बात करें तो सूर्यदेव आपके 9th हाउस के स्वामी होते हैं। नवम भाव आपके यात्राओं का, विदेश यात्रा का, पिता का, धर्म कर्म का होता है, भाग्य का होता है। नवम भाव के ये स्वामी होकर आपकी राशि से छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे। यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही बेस्ट जाने वाली है, क्योंकि छठे भाव के अंदर सूर्यदेव आकर यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप शत्रु संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान चल रहे थे, विरोधी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इस 1 महीने में आप उनको परास्त करने वाले हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो छठे भाव में जब सूर्यदेव होते हैं तो कई बार हमारे स्वभाव को झगड़ालू बनाते हैं। तो आप यदि धनु राशि वाले हैं तो थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो करियर के मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा। आपने यदि कोई एग्जाम वगैरह पहले से दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। नई नौकरी की प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। जो जातक इस समय अवधि के दौरान 15 मई से लेकर 15 जून तक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देंगे ना, तो उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से वह लंबित पड़ा हुआ था, तो आप देखेंगे कि सूर्य की इस गोचर अवधि के दौरान लंबित पड़े मामले में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। निर्णय आ सकता है और वो निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही, क्योंकि ये भाग्य भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेंगे। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, टीम के अंदर काम करते हैं, लीडरशिप पर काम करते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चलेंगे और आपके जो कार्य आपको मिले उन कार्यों को आप समय पर पूरा करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र से कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पर लाभ मिल जाएगा। अगर आप ठेकेदारी वगैरह से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या आपने बैंक से लोन वगैरह अप्लाई किया है, तो उसकी भी प्राप्ति आपके लिए बहुत आराम से हो जाएगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होने वाला है और साथ ही आपके धन में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। यदि आप धनु राशि वाले हैं, आपने किसी भी प्रकार से कोई बैंक से लोन पहले से लिया था, होम लोन, कार लोन या किसी भी प्रकार से लोन लिया था, तो कर्ज से मुक्ति भी यहाँ पर मिलने के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जो धनु राशि के जातक हैं, यहाँ पर भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनेंगे और धर्म कर्म के प्रति भी आप में रुचि बढ़ने वाली है। इसके साथ ही संतान से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या भी आपको दूर होती नजर आने वाली है। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो पहले से आप बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे, आप दवाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस समय अवधि के दौरान अपने हेल्थ पे ध्यान देंगे। आप अपने हेल्थ को सुधारने के लिए योग व्यायाम से भी जुड़ सकते हैं या अपने आप पर फोकस रह सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि इस महीने खर्चों की अधिकता अवश्य रहने वाली है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो देखिए, काफ़ी अच्छी स्थितियाँ आपके लिए भी हैं। यहाँ पर फंसा हुआ धन आपको मिल रहा है, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रमोशन के योग बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थितियां आपके लिए रहेंगी। बात कर लेते हैं हम मकर राशि की। देखिए, आपके लिए यदि देखा जाए तो यह अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और आपकी राशि से कहाँ पर आएंगे, पंचम भाव में आएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं से पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो आपका जो रुझान है, या आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो पढ़ाई में आपका बहुत अच्छा मन लगने वाला है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति होगी। लेकिन अष्टम भाव जो होता है ना, वो रिसर्च का होता है। तो यदि आप किसी भी प्रकार की ऐसी शिक्षा ले रहे हैं जो कि रिसर्च से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर लाभ मिल जाएगा। साथ ही धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ने वाली है, धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी विज्ञान से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि रिसर्च का होता है, चाहे मीडिया का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर
पंचम भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं से पेट से जुड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए अपने खान पान पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान, सूर्य के गोचर अवधि के दौरान, यदि आप वो कार्य करते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। आपका मन प्रसन्नचित रहेगा, साथ ही आपका मन अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बिताने का होगा, जहां पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन रही। हालांकि यदि देखा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, मित्रों के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। इसके साथ में इनकम आप सोर्सेज डेवलप होंगे, क्योंकि पंचम भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव आपके 11th हाउस को देखने वाले होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप कोई पार्ट टाइम काम के माध्यम से लाभ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएगी और जो आप इस समय अवधि के दौरान कार्य करेंगे उन कार्यों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। आप बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस अवधि के दौरान आप अवश्य कर लें। कुछ मकर राशि वाले जातक ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, यदि आप नौकरी में कोई चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको चेंज करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर हम वैवाहिक जीवन की बात कर लें तो यहाँ पर स्थितियाँ बेहतर हैं। देखिए, मकर राशि वालों, प्रेम संबंध के मामलों के लिए यदि देखा जाए तो सूर्यदेव जब पंचम भाव में आते हैं तो प्रेम संबंधों को तो ये बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगर आप प्रेम के अंदर हैं, आपके जो पार्टनर हैं और आप लव लाइफ के अंदर चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अपने पार्टनर के साथ में जब आप समय बिताएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सूर्यदेव जो है ना, यहाँ पर जब बैठेंगे तो आत्मीयता तो बढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ईगो को भी बीच में लेकर आते हैं, जिसके कारण बहस होने की संभावनाएं या रिश्ते भी कई बार टूट जाते हैं, क्योंकि ईगो पर बात व्यक्ति ले जाते हैं। तो इस वजह से प्रेम संबंधों में अनुकूलता है। यदि आप बहुत सामान्य तरीके से अपने रिलेशन को लेकर आगे चलते हैं तो प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे लाभकारी जो राशि है जिसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है वह है वृश्चिक राशि। सिर्फ हेल्थ और दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। देखिए, तीनों राशि के जो जातक हैं, सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप इस समय अवधि के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है तो अपने वजन के बराबर वो ले लें, आप गेहूं ले लें या जौ ले लें। फिर उसमें आपको क्या करना है, अपने वजन में 4 का भाग देके जितना भी आ रहा है उतना आप दान कर सकते हैं, है ना। जितना शेषफल आ रहा है उतना आप दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन अपने खाने में घी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, सूर्य बैलेंस होने लगेंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो